अब हम लोग नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड ये देखेंगे। डबल बॉन्ड कंटेंट क्या हो रहा है, तो आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोले कि अगर आप क्या कि अल्केन रहा तो आपको स्टेम प्लस क्या लगा देना है, ENE लगा देना है। यही आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपका ये हो जाएगा। जैसे आपका कहाँ दो कार्बन से आपका स्टार्ट होता है, ये आपका इथीन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो उसमें अल्कीन जो होता है ये दो कार्बन आइटम मिनिमम चाहिए। तो दो कार्बन आइटम आएगा, ये C डबल बॉन्ड C, दो इधर H, एक इधर H, एक इधर H और इधर H। तो इसका हो जाएगा आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ईथ। दो कार्बन ईथ प्लस क्या हो जाएगा, ENE क्या हो जाएगा आईपीएसी नेम, इथिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथिन हो जाएगा। देखो आईपीएसी नेम इथिन हो जाएगा। और कॉमन नेम अपने से ही लिखा हुआ है इथैलिन, इसको लोग इथैलिन कह के कॉमन नेम जो है इथैलिन कह के पुकारते हैं। द आईपीएसी नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू कार्बन एटम एंड ए डबल बॉन्ड इज इथिन, इसका इथिन है। एंड कॉमन नेम जो होगा ऑफ इथिन इज इथाइलिन, क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा। क्योंकि प्लीज नोट दैट द नेम ऑफ अल्किन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्केन से ड्राइव्ड किया गया है बाय रिप्लेसिंग सफिक्स वन एन बाय इन, एन की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया गया है, इन कर दिया हुआ है। कल भी वही बताया था कि एंड में ENE जहाँ पे आएगा उसमें बोलेंगे कि डबल बॉन्ड है या वो अल्कीन है। तो एन स्टेम जो रहेगा स्टेम प्लस ENE लगा देंगे। ठीक, तो स्टेम प्लस EN मतलब स्टेम में आपका आ जाएगा मीथ, ईथ, प्रोप, बुट। लेकिन यहाँ पे मीथ नहीं, एक कार्बन आइटम नहीं हो सकता डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितना कार्बन आइटम चाहिए, दो कार्बन आइटम चाहिए। तो यहाँ ये आपका जो स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, इथ से स्टार्ट होगा, इथीन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन, ऐसे करके एंड सो वन जाएगा। ठीक है, अब आता है नेमिंग ऑफ C3H6। C3H6 ये आपका प्रोपिन का ये क्या है, प्रोपिन है। क्या है, प्रोपिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपका स्ट्रक्चर C C C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, चार चार बॉन्ड बनाना चाहिए ना, आपको बताए थे। अब आप सिर्फ खाली स्केलेटन लिखेंगे कार्बन का। ठीक है, ए अब बहुत को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नेमिंग जो करेंगे, नेमिंग इसका हो जाएगा क्या, देखो कि आपका कितना मेन कार्बन गिनो, कार्बन कितना है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, तीन कार्बन मतलब प्रोप। और क्या डबल बॉन्ड आया ना, ENE जोड़ दो, ENE क्या हो जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। कॉमन नेम इसका हो जाएगा प्रोपाइलिन, क्या हो जाएगा, प्रोपेलिन, क्या हो जाएगा, प्रोपिलिन। ठीक है, कॉमन नेम प्रोपिलिन और आपका आईपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपिन। अब आता है चार कार्बन का, तो 1 2 3 4, चार कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए। बाकी कहीं कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे अपने। जैसे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, ये लास्ट बता रहे हैं। उसके बाद ये इसको काउंटिंग करके देखो मेन कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा ना। ब्यूट आप डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगा देंगे, इन, ये आपका क्या हो गया, आईपीएसी नेम बुटीन हो गया। और आपका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो बुटाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुटाइलिन हो जाएगा। अब आता है 5 कार्बन आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट और क्या लगा देना है, इन, पेंटिन आईपीएसी नेम हो जाएगा, आईपेक नेम जो हो जाएगा पेंटिन हो जाएगा। और कॉमन नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेंटाइलिन। ठीक है, फिर उसी तरह 6 कार्बन का आएगा, तो 6 कार्बन का 6 कार्बन आया, 6 कार्बन आइटम, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। और क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड आएगा तो इन लगा देंगे, हेक्सिन हो जाएगा एंड सो वन जाएगा। आप 7 कार्बन का बना सकते हो, 8 कार्बन का बना सकते हो, 9 कार्बन का बना सकते हो, 10 कार्बन का बना सकते हो, एटम लेके बना सकते हो। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बताए थे, वैसे आप बना सकते हो। अब आता है क्या, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड। आप इसका जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन किया रहे तो उसका आईपेक नेम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, स्टेम जो मेन रहेगा, ईथ रहेगा, प्रोप रहेगा, ब्यूट रहेगा, स्टेम प्लस क्या लगा देना, YNE, क्या लगा देना, YNE। यही आपका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईपेक नेम हो जाएंगे।
ठीक है, आईपैक नेम हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम जो होगा स्टेम प्लस एन लगा देना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2 कार्बन का है ना स्ट्रक्चर, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है बीच में और 2 कार्बन है, तो ईथ प्लस क्या हो जाएगा YNE, क्या हो जाएगा इथाइन। आईपैक नेम हो जाएगा इथाइन। और कॉमन नेम इसको जो घर वाला नाम है उसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है एसिटिलीन। इसका यूज जो है आप वेल्डिंग में किया जाता है, जहाँ पे वेल्डिंग होता है ना वहाँ पे हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वो पहुँचाता है एसिटिलीन, तो ये एसिटिलीन का यूज वहाँ पे किया जाता है। अब उसी तरह आता है 3 कार्बन का आएगा, तो 3 कार्बन का 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का अगर है तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बीच में आया, तो इसका लिखेंगे आईपैक नेम जो हो जाएगा, आईपैक नेम होगा क्या कि 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोप प्लस क्या हो जाएगा YNE, क्या हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्रोपाइन हो जाएगा आईपीएसी नेम। और कॉमन नेम इसका हो जाता है, ये देखो एक मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल एसिटिलीन, कॉमन नेम होता है मिथाइल एसिटिलीन, कॉमन नेम मिथाइल एसिटिलीन। ठीक, तो यहाँ पे उसी तरह अगर 4 कार्बन आ गया तो क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस YN, बुटाइन। 5 कार्बन आ गया तो 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस YNE, पेंटाइन। 6 कार्बन इसी तरह आएगा तो हेक्स प्लस YNE, हेक्साइन आईपैक नेम। तो कॉमन नेम आपका 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपका इथाइन का और आपका इसका ये प्रोपाइन का याद रखना। क्या होता है इथाइन का होता है एसिटिलीन और आपका प्रोपाइन का होता है मिथाइल एसिटिलीन। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईपैक नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम एंड ए ट्रिपल बॉन्ड इज इथाइन। कॉमन नेम जो हो जाएगा इथाइन का वो एसिटिलीन होता है। ठीक है, और इसी तरह आपका जो आईपीएसी नेम होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम और एक ट्रिपल बॉन्ड इज प्रोपाइन। ठीक, अगर 3 कार्बन एटम और एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन किया हुआ तो उसका आपका आईपैक नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। क्या बोले थे 3 कार्बन एटम आया प्रोप ट्रिपल बॉन्ड आया तो YNE, प्रोपाइन हो जाएगा। और कॉमन नेम ऑफ प्रोपाइन जो होता है मिथाइल एसिटिलीन होगा। क्या होगा मिथाइल एसिटिलीन। 4 कार्बन एटम और एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो बुटाइन हो जाएगा, 5 कार्बन एटम और एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये पेंटाइन हो जाएगा एंड सो वन जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि बोलता है कि हाउ वुड यू नेम फ्लोइंग कंपाउंड। तो फ्लोइंग कंपाउंड का नेम कैसे करोगे, तो काउंटिंग करते हैं। ये कितना कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या हो जाएगा हेक्स लगा दो। और क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा हेक्साइन, क्या हो जाएगा हेक्साइन हो जाएगा। समझ आ गया। और इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा हेक्साइन हो जाएंगे। ठीक, अब आता है क्या आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको बोलेंगे, आइसोमर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे H2SO4 पढ़े होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी एक होता है और आपका सेम होता है, और आपका उसका डिफरेंट में कंपाउंड में हम लोग नहीं बना सकते हैं, स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर्स होते हैं क्या कि एक ही गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला का 2 या 2 से डिफरेंट कंपाउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को हम लोग डिफरेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइसोमर्स किसको बोलेंगे कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, बट मोलिकुलर फॉर्मूला किसको बोलेंगे जैसे CH2 हो गया, ठीक है, CH4, ठीक, फिर C2H6, C2H2, C2H4, ये आपका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक, मोलिक्यूल्स से बने हो, एटम से मिलकर मोलिक्यूल्स बनता है और रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, ठीक है, तो उसे मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो डिफरेंट हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड having the same molecular formula but different structure are known as isomers। अब समझ आ गया आइसोमर्स किसको बोलेंगे, जिसका ऑर्गेनिक क्या मोलिकुलर फॉर्मूला, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर
फॉर एग्जांपल दिखाते हैं कि आपका आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। अगर 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम है तभी आइसोमरिज्म शो कर सकता है। आइसोमरिज्म किसको बोलेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर को, तो उसे हम आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, आइसोमरिज्म आपका मीथेन, इथेन और प्रोपेन में नहीं होता, क्योंकि वे सिर्फ कितना कार्बन से बना हुआ है, 1 कार्बन से मीथेन बना हुआ है, 2 कार्बन एटम से आपका इथेन बना हुआ है, 3 कार्बन एटम से आपका क्या बना हुआ है, प्रोपेन बना हुआ है। इसलिए अल्केन का आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये आप आइसोमरिज्म शो नहीं करता, आइसोमर शो नहीं करते हैं। ये समझ में आया? तो अब चलिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आइसोमर्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आइसोमर्स देखते पहले C4H10 है। ठीक, तो पहला दो देखो स्टेट इसको बना सकते हैं आप। कार्बन क्या करना, हाइड्रोजन लगा लेना इसे अपने मर्जी से, हाइड्रोजन जहाँ पे जितना बॉन्ड घटेगा उतना हाइड्रोजन आपको डाल लेना है। एक हम बना देते हैं। ठीक, इसका आईपैक नेम भी लिखते चलेंगे हम लोग। इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, दीजिए तभी गिनो, लंबा चेन गिनना पहले, तो ये क्या हो जाएगा, बुटेन हो जाएगा ना। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एन बुटेन। ठीक, आप देखो यही स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर बन गया ना। एक आपका इस तरह का बन सकता है, किस तरह का दिखाते हैं। एक कार्बन को हटाओ और क्या करो, बीच में लगा दो। देखो अलग स्ट्रक्चर बन गया ना। तो इसका आप क्या करो, हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन लगा लेना है। आप नेमिंग किधर करेंगे, ब्रांच ट्रोलर से, जिधर से आपका क्या, सबसे पहले लंबा चेन खोजेंगे। लंबा चेन कितना है, 3 का है, 3 का, 1 2 3 का। ठीक, 3 कार्बन एटम का लंबा चेन बना। ठीक, उसके बाद आपका ब्रांच खोजेंगे। ब्रांच क्या हो गया, मिथाइल हो गया या सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। तो जिधर से भी गिनो तो ये 2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आईपीएसी नेम 2 मिथाइल। फिर कॉमन, फिर किसका करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है पोजीशन के साथ पे। तो 2 कार्बन एटम पर क्या मिथाइल लगा हुआ, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आईपीएसी नेम हो गया। अब क्या होगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका। कॉमन नेम क्या होगा, आइसोबुटेन। कॉमन नेम आइसोबुटेन। तो इस आपका 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन एटम का बुटेन है, अल्केन है, तो वो उसका कितना आइसोमर्स बन सकता है, 2 बन सकता है। कितना बन सकता है, 2 बन सकता है। एक यहां से बना नॉर्मल बुटेन और दूसरा क्या बना, आइसोबुटेन बना। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या था, आइसोमर्स था किसका, आपका बुटेन का। आप दिखाते हैं पेंटेन का। पेंटेन क्या होता है, C5H12। ठीक, कितना बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको 5 कार्बन का सबसे लंबा चेन खोज लो, बना लो। A5 बन गया ना। आप हाइड्रोजन सेट कर लेना अपने से। ठीक, उसके बाद 5 बन गया तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, क्योंकि 5 कार्बन और क्या सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE पेंटेन। और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा N पेंटेन, में इसकी नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। ठीक, अब आता है दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या करना है, अब 4, देखो 5 कार्बन आइटम बन गया ना। अब 4 को लंबा चेन बनाना है। 4 और 1 हटा देंगे, 4 बन गया। अब इधर दे दिए। अब इसमें दो दोनों एक ही बनेगा, देख लेते हैं, दिखाते हैं। क्या आप नेमरी किधर से करेंगे, जिधर से आपका कार्बन क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक क्या, इधर से गिनेंगे तो 3 पर आता है, लेफ्ट टू राइट 3 पे आएगा, और इधर से गिनेंगे तो 2 पे आएगा। तो 2 पे आएगा, वही करेंगे, 1 2 3 4। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, बुटेन हो जाएगा। 2 मिथाइल बुटेन हो जाएंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आइसोपेंटेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा आपका, ये 2 मिथाइल बुटेन।
आप क्या वो क्या बोलेगा कि कोई यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 3 पे हो जाएगा। तो देखो करते हैं, ठीक, कोई बोलेगा इधर से करेंगे तो यहाँ, तो अब तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा ना, 1 2 3 4 हो जाएगा ना। आप देखो ये भी क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल बुटेन। देखो ये पहले भी बना चुके हैं ना, तो ए वाला फिर दोबारा नहीं आ सकता। आप ये नहीं आ सकता, आप क्या करना है कि आप 3 कार्बन का मेन चेन बनाएंगे, 3 कार्बन का मेन चेन बनाएंगे। एक यहाँ पे आपका पड़ा और एक क्या पड़ा, ऊपर पड़ा। इसका नेमिंग करेंगे आप 1 2 3, किधर से भी करो। 2 पे आपका क्या आ जाएगा, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है वो 2 पे आएगा, ठीक है, 2 पे आएगा। तो 2 पे आएगा तो आप इसको बनाते हैं क्या, 2 पे आएगा ना। आप देखो 2 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा 2, अगर 3 गो आता तो 2 3 डाइमिथाइल, ट्राइमिथाइल हो जाता। 3 गो आएगा सब्स्टिट्यूएंट तो ट्राई, और पोजीशन के साथ देंगे कहाँ कहाँ पोजीशन हो देख के। अगर 2 आएगा तो डाई, अब कल भी बताया था ना, और 4 आएगा सब्स्टिट्यूएंट तो 4 टेट्रा। अगर सेम आया तो, और अगर डबल डबल आया, अलग अलग आया तो अलग अलग नेमिंग, मिथाइल इथाइल पोजीशन के साथ देंगे, ठीक है। आगे और नेमिंग करेंगे तो बताएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इसको नेमिंग करना। अब क्या आ गया देखो, 2 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। इसका एक क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा नियोपेंटेन। इसका कॉमन नेम नियोपेंटेन बोलते हैं, ठीक। तो इसमें देखो कितना आइसोमर्स बना, 1 2 3। देखो इसमें क्या 3 आइसोमर्स बने, बुटेन में 2 बना, आपका पेंटेन में 3 बना, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C5H2 है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो अलग अलग हो गया, ब्रांच में 3 बने। तो जिसमें हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। तो मिनिमम कार्बन कितना चाहिए, 4 कार्बन चाहिए आपको आइसोमर्स शो करने के लिए। आप लोग हेक्सेन का ट्राई करना घर पे कि कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ चलते आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक। तो यहां से आपको बोल दिया क्या कि अब बुटेन से स्टार्ट होगा, आपका 2 आइसोमर्स बुटेन का बनेगा, पॉसिबल है। 3 आइसोमर्स आपका पेंटेन का पॉसिबल है, और आपका 5 आइसोमर्स आपको हेक्सेन का पॉसिबल है। तो हेक्सेन का आप लोग कुछ बनाने छोड़ रहे, घर पे होमवर्क करके देखना। हेक्सेन का नहीं बनेगा तो कमेंट कर पूछना, हम उस पर बता देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा, वैसे ही आइसोमर्स बढ़ते जाएगा रेपिडली। अगर और 7 का देखेंगे तो 7 का भी और ज़्यादा बनेगा। तो आपका एग्जाम में 6 तक ही आ सकेगा, एग्जाम में 6 तक ही आएंगे, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ मेनी कार्बन आर रिक्वायर्ड टू शो आइसोमर्स, तो क्या बोलेंगे मिनिमम कार्बन 4, कितना 4 कार्बन आइटम चाहिए शो करने के लिए आइसोमर्स, ठीक है। तो आप देख लिए यहाँ पे कितना कार्बन आइटम, ठीक। तो आइसोमर्स आपको समझ में आ गया, और आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे आइसोमर्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिखाया गया है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, कितना था 3 पेंटेन है, सभी को अभी ड्रॉ करके दिखाए थे ना, ये आप ड्रॉ कर लेना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन अदर देन नॉर्मल हेक्सेन। अदर देन नॉर्मल हेक्सेन को छोड़ के 2 आपको लिखना है, वो आपको बताएं, आप कर लोगे इजिली, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत है इससे रिलेटेड तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जहाँ तक हो सके आप लोग को मदद करूँगा, ठीक है। थैंक यू।